हम स्टार्ट करने वाले हैं नोटपैड। तो नोटपैड को हम कहाँ से लेके आएंगे, हम गए स्टार्ट मेन्यू के साइड वाले सर्च बटन से हमने सर्च किया NOTEPAD, यानी कि नोटपैड। नोटपैड, यहाँ से हमने नोटपैड को ओपन कर लिया, यहाँ से हमने उसको मैक्सिमाइज कर लिया। तो नोटपैड क्या है? नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम कौन सा देखते हैं? नोटपैड। अब जो नोटपैड होता है, नोटपैड एज एक प्रोग्राम है, क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम भी है जो किसके लिए बनाया गया है? टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। अब यहाँ पे जब नोटपैड ओपन होता है तो देखिए हम नोटपैड का जो एरियाज होता है सबको अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो बार होता है हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। और ये एक विंडो की तरह ओपन होता है, तो यहाँ पे कुछ उसकी बटन होती है जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। सबसे ऊपर वाला जो बार होता है क्या बोलते हैं उसको? टाइटल बार। और उसके बगल में जो होते हैं माइनस वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ये उसको बोलते हैं डबल डिब्बे वाला जो साइन, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज या रिस्टोर। एंड इसको बोलते हैं क्लोज। मिनिमाइज में क्या होता है? आपका सिस्टम टास्क बार के सिस्टम के टास्क बार वाली बटन पे वहाँ आके क्या हो जाता है? मिनिमाइज होता है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट एडिट है जो भी सॉफ्टवेयर वो बंद नहीं होता है। मैक्सिमाइज से या रिस्टोर से आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और क्लोज से ही आपका पूरा बंद हो जाता है। जैसे उसके नीचे आते हैं तो आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। ये सब क्या होते हैं? मेनूज होते हैं। ये क्या, इन सबको क्या बोलते हैं? मेनूज। और उसके अंदर जो ऑप्शन खुलते हैं उनको बोलते हैं हम सब मेनू, जैसे कि न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव अस, पेज, पेज सेटअप, प्रिंट, एक्सेट। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? सब मेनू। कल मैंने आपको लिखवाए थे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प लिखवाए थे। उसके अंदर जो मेनू होते वो ओपन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सब मेनू। ये वाली जो विंडो यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग कर रहा है, ये क्या है? आपका कर्सर। जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये क्या है? आपका कर्सर है। और जो विंडो है इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट एडिटिंग विंडो या डॉक्यूमेंटेशन विंडो। क्या बोलते हैं हम इसको? टेक्स्ट एडिटिंग विंडो या डॉक्यूमेंटेशन विंडो। उसके जस्ट जैसे नीचे व्यू पे मैं क्लिक करूँ, स्टेटस बार पे मैं क्लिक करता हूँ या अनक्लिक करता हूँ, तो नीचे स्टेटस बार आपका शो हो जाता है। ये स्टेटस बार क्या दिखाता है कि आप कौन सी लाइन नंबर पे काम कर रहे हैं और कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं। इसका जो ओपन होने का साइज है वो कितना है? 100%। यानी कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कौन सी लाइन में कैसा कहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल मेनू। ठीक है ना? फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। और न्यू का यहाँ शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+N। क्या है? कंट्रोल+N। न्यू मतलब होता है न्यू फाइल लेकर आना। ठीक है ना? उस दिन हमने क्या सीखा था? फोल्डर बनाना। ठीक है ना? उस दिन हमने क्या सीखा था? फोल्डर बना। और आज हम सीखेंगे फाइल बनाना। यानी कि उस फोल्डर के अंदर हम क्या रख रहे थे? फाइल रख रहे थे। अब वो फाइल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग वाला सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं नोटपैड। तो ठीक है, सबसे पहले हमने देखा न्यू। न्यू मतलब होता है नई फाइल आना। न्यू मतलब क्या होता है? नई फाइल आना। सेकंड ऑप्शन है न्यू विंडो, मतलब इस ये विंडो है, इसी के साथ एक और नई विंडो हमें मिल जाए। तो ये देखिए दो विंडो मिल गई। एक विंडो पीछे बैक साइड देख रहे हो आप, और एक विंडो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो उसको मैं रिस्टोर करूँ तो आपको यहाँ दो विंडो दिखाएंगी। देखिए आपको दो विंडो दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे पास कितनी विंडो हो गई? दो विंडो। यानी कि हमें एक और विंडो पे काम करना है। क्या होता है कभी कभी एक साथ दो दो विंडो पे हमें काम करना है, एक फाइल हमें अलग बनानी है और एक फाइल हमें अलग बनानी है। तो हम एक साथ काम करना चाह रहे थे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला न्यू विंडो। ये आपको विंडो 7 में नहीं मिलेगा, ये विंडो 10 में मिलेगा। और नोटपैड इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, अलग से इंस्टॉलेशन करने की हमें से जरूरत नहीं होती। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है उसी प्रकार से हमारे नोटपैड के फंक्शन भी अपडेट हो जाते हैं। क्लियर है इतना? तो देखिए हमने फिर इसको रिस्टोर कर लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। फाइल पे हमने थर्ड ऑप्शन क्या देखा? ओपन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? ओपन। ओपन मतलब पहले से अगर मेरे पास कोई फाइल बनी बनाई रखी हुई है, उस फाइल को मुझे यहाँ पे ओपन करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? ओपन। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+O। ओपन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक क्या होगी? एक विंडो, छोटी सी विंडो ओपन हुई। बट इसको विंडो नहीं बोलते, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक छोटी सी विंडो ओपन हुई। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपकी फाइल आपको देखना है कहाँ, कौन से फोल्डर में आपकी फाइल रखी हुई है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, पिक्चर, DCA, है ना, PGDCA, पिक में,
शिष्ट रात्रिवर्ण में आपकी कौन से फ़ोल्डर में आपने फ़ाइल रखी, उस फ़ोल्डर में जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपकी फ़ाइल होगी, तो फ़ाइल आपके पास आ जाएगी और नहीं होगी, तो आपकी अगर आपने फ़ाइल नहीं बनाई होगी, तो आपको फ़ाइल अपनी नहीं मिलेगी। तो जैसे कि कौन से फ़ोल्डर में कहाँ जैसे डेस्कटॉप पे रखी, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जाकर आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो 3 चीज़ हमने क्या-क्या देखी अभी? फ़ाइल को न्यू फ़ाइल लेके आना, न्यू विंडो लेके आना एंड ओपन। अब मैंने अभी आपसे बोला था फ़ाइल बनाना। अब आपने इसमें कुछ लिखा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ठीक है ना? अब यहाँ पे उसका आपने आंसर लिखा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो आपने लिखा कंप्यूटर इट इज़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देते हैं कंप्यूटर इट इज यूज, ऐसे लिख देते हैं, छोटा सा ही करते हैं इसको, बहुत लंबी यूज। अब इसका आपने लिखा कंप्यूटर इज यूज, मैं आपको सिर्फ फाइल जैसे कि आप इसमें और भी कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो आपने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपने लिखा कंप्यूटर इट इट इज यूज्ड, आपने इतना लिखा। अब आपको नहीं लिखना, तो इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बैक स्पेस, मतलब आपको यहाँ से आपने डिलीट भी कर दिया। आपने देखा मुझे इतनी फाइल रखनी है, तो आपने ठीक है, अब ये भी हटा दीजिए, नहीं रखना से मुझे देना है व्हाट इज कंप्यूटर। तो मतलब मैंने आपको लिखने भी बताया और बैक स्पेस उसको डिलीट भी करना बताया। तो अब डिलीट किससे करेंगे हम? बैक स्पेस से। ठीक है, अगर हमें वापस जाना था हम वापस उसी मोड में आ गए, अब आपको पूरा डिलीट करना है आपको, तो फिर बैक स्पेस दबाइए और ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, फाइल ब्लैंक हो गई। अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, अभी मैंने फाइल को, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको लिखा और डिलीट करना, कि अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, तो अभी डेटा आपका सेव नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब अभी मैंने आंसर में क्या लिखा था, आपने देखा था कि व्हाट कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर मैंने उसको रिलेट किया, फिर मैंने उसके बाद क्या कर दिया था, व्हाट इज कंप्यूटर इज इट इज यूज्ड, उसको मैंने डिलीट किया। अब मैंने सिर्फ क्या लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर। जो मैंने पहले लिखा वो सेव होगा क्या? नहीं होगा। जब तक मैं सेव बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, तब तक मेरा डेटा सेव नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एस क्या है, इसका शॉर्टकट है, मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब मैं जैसे इसको सेव बटन पे क्लिक करूंगा, फिर एक अभी खुला आपका एक पॉपअप मेनू, इसको बोलते हैं बेसिकली पॉपअप मेनू। ये आपका एक क्या खुल गया, आपका पॉपअप ऑप्शन मेनू खुल गया। अब यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम देंगे, जैसे कि अब मैंने लिखा SIST, जो मैंने क्या लिखा, अपनी फाइल, फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद मैं किस पे क्लिक करूंगा, सेव बटन पे। किस पे क्लिक करूंगा? ये एक्सटेंशन नेम ऑटोमेटिक ले लेता है, एक्सटेंशन नेम देने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, तो ये ऑटोमेटिक फाइल सेव हो गई। अब मैं इस फाइल को डिलीट कर दे, सॉरी, इस ऑप्शन ये आपका जो मेनू खुला है, विंडो खुली, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए क्या मेरी फाइल बन गई, यस या नो? यस, मेरी फाइल बन चुकी है। तो चलिए इसको अपन ओपन कर देते हैं। फिर से अपने यहाँ पे सर्च किया नोटपैड, देखिए एनओटी डाल तो भी नोटपैड आ गया। ये नोटपैड की ब्लैंक विंडो ओपन हो गई। हम फाइल में गए, हमें अपनी फाइल ओपन करनी है। कहाँ ओपन करनी है? फाइल ओपन करनी है। जब हम ओपन पे गए, अब देखिए मेरी फाइल कहाँ बनी हुई थी, ये देखिए SIST के नाम से मैंने बनाई थी। कहाँ बनाई थी मैंने? डॉक्यूमेंट में। ये क्या है? फोल्डर से एक हिसाब के, ठीक है ना, ड्राइव। तो मैंने देखिए अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ, तो मेरी फाइल दिखेगी क्या? दिखेगी, क्योंकि मेरी कहाँ है? सेव डॉक्यूमेंट में। अगर मैं PGDC पे क्लिक करूँ तो दिखेगी क्या? नहीं। डीसी पे क्लिक की, नहीं दिखी। PGDC पे क्लिक किया, दिखा क्या? क्योंकि जिस फोल्डर में मैंने फाइल उस समय सेव की होगी, उसमें जाके वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट था मेरा? डॉक्यूमेंट। तो देखिए डॉक्यूमेंट में दिख रही है। मैंने ऐसा इस पर क्लिक किया एंड ओपन किया, तो देखिए क्या मिला, सिर्फ व्हाट इज कंप्यूटर। जबकि मैंने पहले कितना लिखा था, और भी कई सारी चीजें लिखी थी, लेकिन वो मैंने हटा दी, उनको डिलीट करता गया। मैंने डिलीट भी किया, लेकिन अगर मैं अब इसको डिलीट कर दूं, मैंने इसको डिलीट किया, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे इसे कट करूंगा, तो आपसे पूछेगा, जो आप पहले आपने डिलीट कर दिया उसको सेव करने जा रहे हो, तो आप क्या कर दोगे? क्लिक डोंट सेव। देखिए डोंट सेव मैंने चला गया। अब मुझे डेटा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। फिर मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, तो देखिए
अब मैं फिर जाके अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल मेन्यू में गया और मैंने अपनी फाइल को ओपन किया। तो देखिए यहाँ पर मुझे मिला व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये समझाना चाह रहा था मैं आपको, मैंने पहले लिखा फिर डिलीट किया, क्योंकि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे आपकी फाइल सेव नहीं। हाँ, लेकिन अब मुझे बार बार, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपसे बोला था टाइटल बार, तो टाइटल बार में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा ना SIST, तो मेरा जो मैंने जिस नेम से मैंने फाइल सेव की थी वो फाइल यहाँ पे सेव दिख रही है, उसका नेम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करूँ, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा आंसर, ठीक है ना, सॉरी, कंप्यूटर से मैंने क्या लिखा कंप्यूटर। अब मुझे जैसे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ फाइल पे जाऊंगा और सेव कर दूंगा, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट फिर से हुआ। अब वो आपका मेनू नहीं खुलेगा, क्यों? एक बार जो फाइल सेव कर चुके हैं, अब कुछ में एडिट करना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी फाइल, सिर्फ आपको क्या करना है, शॉर्टकट से Ctrl+S दबाना है, या ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, फाइल और सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव एज का मतलब होता है यही फाइल है, इस फाइल को आप एक दूसरे नाम से बनाना चाह रहे हो। देखिए मैंने पहले सेव किया था तो कुछ नहीं हुआ, मैंने पहले डॉक्यूमेंट लिखा, क्या लिखा था, व्हाट इज कंप्यूटर, फाइल को सेव किया, फिर मैंने दोबारा आया उसका नीचे क्या लिखा, आंसर में क्या लिखा, कंप्यूटर, ठीक है ना, फिर मैंने सेव किया तो ये आपका पॉपअप मेनू ओपन नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे मैंने सेव एज पे क्लिक कर दिया तो ये ओपन हुआ। अब इसी नाम की मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूँ, जैसे कि SIST1, SIST1, देखिए मैंने यहाँ पे फाइल सेव किया, तो आपको देखिए अब आपकी यहाँ कितनी फाइल रहेंगी, दो। देखिए फाइल में गए, ओपन पे देखेंगे तो आपको दो फाइल दिखेंगे यहाँ पे, देखिए SIST जो खुली हुई है और SIST। तो सेव से क्या है, एक जैसी आपको अगर दो फाइल बनानी है तो आप बना सकते हैं। इसका आता है पेज सेटअप, क्या आता है, पेज सेटअप। पेज सेटअप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मतलब क्यों है ये, क्योंकि हम कोई भी जब फाइल बनाते हैं तो उसको क्या करना, प्रिंट करवाना पड़ता है हमारे लिए। तो अगर प्रिंट करवाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने पेज की सेटिंग करनी पड़ती है, हमारे पेज को कितना मार्जिन हम टॉप पे देना है, बॉटम में देना है, राइट साइड देना है और लेफ्ट साइड देना है। जैसे आपके पास रफ कॉपी है, आप रफ कॉपी में लिखते हो तो उसके आगे ऊपर जो मार्जिन होता नहीं होता, या आप एग्जाम देने जाते हो तो आप मार्जिन छोड़ते नहीं छोड़ते, नीचे छोड़ देते हो, थोड़ा ऊपर छोड़ देते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड आप मार्जिन छोड़ के लिखते हो। उसी प्रकार से आपको अपने पेज प्रिंट आउट चाहिए और उसको पेज सेटअप करना चाह रहे हैं, तो जैसे पेज सेटअप के ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और पॉपअप मेनू ओपन करता है। ठीक है, जहां भी आप सबसे पहले ऑप्शन इसमें क्या है, साइज, क्या है, साइज, और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो लेफ्ट साइड, इसका आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। अगर आप इस पेज पे कुछ एडिटिंग वगैरह करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी दिखेगा। प्रीव्यू में समझते हो ना, उसका कैसे प्रिंट होके वो आएगा। सबसे पहले क्या है, साइज, साइज दैट इज पेपर का साइज, क्योंकि आप आपके प्रिंटर चेंज हो सकते हैं लेकिन सिस्टम तो आपका यही रहेगा, सिस्टम तो बड़ा नहीं होगा प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं पेज साइज, हम कौन से पेपर साइज पे प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम किस पे निकालते हैं भाई, A4 पे, ये देखिए A2 A3 लिखे, A5, तो ये क्या है, पेपर के साइज। नॉर्मल हम किस पे निकालते हैं, A4 पे निकालते हैं। सेकंड क्या है, सोर्स, सोर्स मतलब रियर पेपर फिट, ये उस पर डिपेंड करता है कि प्रिंटर आपको इस टाइप से कैसे यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन में देखोगे, पोर्टेबल निकालना है आपको या लैंडस्केप निकालना है। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ उसका व्यू, अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मतलब आप उसको जो पेपर का जो प्रिंट आउट लंबाई में निकालना चाह रहे हैं या चौड़ाई में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने बोला भाई पोर्ट्रेट ही निकालेंगे हम लोग। अब आते हैं मार्जिन पे, हमें लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना रखना है, टॉप में कितना रखना है और बॉटम में कितना रखना है। हमने लेफ्ट में कितना रखा है, 0.75, यानी कि 1 से और भी कम। मुझे इसको 1 करना है तो मैं इसको यहाँ क्लिक किया, मैंने इसको डिलीट किया और क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो देखिए वहाँ साइज इम्प्रूव हुआ, यहाँ पे मैंने साइज कितना कर दिया, 1। तो देखिए यहाँ पे साइज हो रहा है, रिड्यूसेबल हो रहा है। यहाँ पे मैंने साइज कितना कर दिया, 2, और यहाँ पे मैंने साइज कितना कर दिया, 2। तो देखिए इसको पेपर का साइज हुआ, मतलब आपके पेपर पे A4 साइज पे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट इतना मार्जिन आपको दिखेगा, और बीच में क्या दिखेगा, आपका टेक्स्ट। हेडर एंड फुटर, हम यहाँ पे हेडर फुटर का यूज नहीं करेंगे, इस हेडर फुटर का यूज करना मैं आपको MS वर्ड पे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अभी के टाइम में नोटपैड, ज़्यादा बड़ा स्पेस में हमें डेटा अगर लिखना है, कोई बड़ी बुक वगैरह लिखनी है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली किसका, नोटपैड का यूज़। लेकिन ज़्यादातर अगर नॉर्मल छोटे वगैरह के काम करने हैं, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपको कोई एक पेज के लिए अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो सारे के सारे काम कहाँ पे करते हो आप, MS वर्ड पे।
और हम क्या कर देंगे ओके पे। तो ये आपका क्या होगा पेज की सेटिंग। अब आता है नेक्स्ट प्रिंट। अब पेज की सेटिंग कर चुके हो आप, अब डायरेक्ट क्या करोगे आप उसको प्रिंट करवाओगे। क्या करवाओगे उसको प्रिंट करवाओ। जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो उसका भी पॉपअप मेनू यहाँ पे आपको दिखा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा सिलेक्ट द प्रिंटर। क्या लिखा है सिलेक्ट द प्रिंटर। क्या होता है नेटवर्किंग में जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ एक डिवाइस से शेयर की जाती है। एक मेरे पास एक ही 10 सिस्टम नेटवर्किंग में लगे हुए हैं और मेरे पास प्रिंटर कितना है एक। ठीक है ना। अगर मुझे अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे या एक से ज्यादा प्रिंटर है, सॉरी या एक से ज्यादा प्रिंटर है, तब हम कौन सा देखते हैं सिलेक्ट द प्रिंटर। नेटवर्किंग में जब एक से ज्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे सिलेक्ट द प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट निकालना है। सेकेंड ऑप्शन आता है प्रिंट टू फाइल, जो पूरी फाइल बनी है वो प्रिंट करनी है तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप ऑल देख रहे हो, सिलेक्शन देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो पेज, और यहाँ पे क्या हो नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज जो आप प्रिंट आउट निकालना चाहिए उसकी नंबर ऑफ कॉपीज समझते हो ना। एक कॉपी जब आप फोटो कॉपी निकलवाने जाते हो तो हाँ बोलते हो इसकी 2 कॉपी या 3 कॉपी निकाल दीजिए। इसी प्रकार से प्रिंटर से निकालना चाह रहे हैं 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी, तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ऑल मतलब एक साथ पूरा होगा। करेंट पेज मतलब जिस पेज पे आप वो निकलेगा। सिलेक्शन मतलब जो आपने कुछ सिलेक्ट करके रखा है वो। और पेज पेज अब जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हो पेज, अब आपके पास 100 पेज के प्रिंट आउट निकलवाना है। कितने पेज का 100 पेज का। लेकिन 100 पेज में से भी आपने बोला सिर्फ मुझे 3 पेज निकालने हैं। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो एक साथ, अगर ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा पूरा प्रिंट होगा। आपने बोला नहीं भाई मुझे कितने सिर्फ पहला और तीसरा, तो यहाँ पे हम क्या क्लिक कर देंगे पहला और तीसरा प्रिंट आउट सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है। एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। नहीं करते हैं अभी हम इसको। इसको जाते हैं हम एग्जिट। एग्जिट मतलब क्लोज। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे कट वाला मेनू क्रॉस वाला, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ से आप कर लोगे, यहीं से हम करते हैं इसको एग्जिट। तो ये हमारे यहाँ से क्या हो जाता है एग्जिट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है नोटपैड का फाइल मेनू खत्म होता है।